परिच्छेद क्रमांक 1। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। परिच्छेद शुरू हो रहा है। लकड़हारा, पेड़ को देखकर से लेकर सोने की कुल्हाड़ी। इस परिच्छेद को पढ़ करके आगे की कृति हल की गई है। आपको उसे देखकर लिखना है। प्रश्न दिया है, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्या। उत्तर है, पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना नहीं आता, लकड़हारा क्या काट कर बेचेगा, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। कृति 2। कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न दिया है, पाठ में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। जैसे पहला दिया है चांदी, दूसरा है सोना। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। दिए गए वाक्यों को हमें क्रम में लिखना है, कहानी के अनुसार उसे लिखना है। दिए हुए वाक्य आगे पीछे कहानी के हिसाब से नहीं दिए हैं, आपको उसे क्रमशः में लिखना है। पहला वाक्य दिया है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा वाक्य है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तीसरा है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। चौथा है, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। इन वाक्यों को क्रम में लिखना है। शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे गहरा, इसमें आ प्रत्यय है। भाग्यवान, बान प्रत्यय है। दुखी, ई प्रत्यय है। मेरी, ई प्रत्यय है। इन 4 शब्दों को ढूंढ करके लिखा हुआ है। परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। शब्द दिया है चिंतित। अब चिंतित का मूल शब्द है चिंता और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है इत। चिंतित, इत प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है भाग्यवान। मूल शब्द है भाग्य और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है वान। इन सबको अलग करके इस तरह से लिखना है। कृति 4। स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न दिया है, दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं
वे तनाव रहित होते हैं। उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। संतोषपूर्ण का मतलब है सेटिस्फाइड। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद की आवश्यकता समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यह बात सत्य है कि परिवार और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकती है। ऐसे समय में लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद की भावना ही काम करती है। परिचित क्रमांक 2, लकड़हारा। नहीं भाई, मैं तो से लेकर सूखी लकड़ी काटोगे। इस परिच्छेद को पढ़कर आगे दी गई कृति हल की गई है। कृति 1, संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न है भगवान की शर्त। उत्तर है लकड़हारा हरे भरे जंगलों को नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटेगा। वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न है मुसीबत के समय एक दूसरे के काम। उत्तर होगा आना तो हमारा धर्म है। दूसरा प्रश्न है मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है उत्तर होगा वही मेरा धन है। कृति 2, आकलन कृति। प्रश्न है किसने किससे कहा। पहला है लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। उत्तर होगा ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा। दूसरा है एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उत्तर होगा ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा। तीसरा है तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उत्तर होगा लकड़हारे ने ग्रामीण से कहा। चौथा है मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तर होगा भगवान ने लकड़हारे से कहा। कृति 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला है कुल्हाड़ी। उत्तर होगा कुल्हाड़ियां। मुसीबत, मुसीबतें। लकड़ी, लकड़ियां। शर्तें। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है सोना,
शब्द उत्तर होगा स्वर्ण, कनक। दूसरा है कष्ट, तकलीफ। तीसरा है कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। चौथा है मेहनत, उत्तर है श्रम, परिश्रम। स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। इसके अंतर्गत सच्चा, दया, अनुशासन, किसी को भी अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। ईमानदारी व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे आनंद और खुशी मिलती है। यह एक अच्छी आदत है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी यह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की शक्ति रखती है। परिच्छेद 3, लकड़हारा। तो क्या करूं से लेकर हरियाली छाई रहे। इस परिच्छेद को देख करके आगे की कृति हल की गई है। कृति 1, संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, पेड़ों के उपयोग। उत्तर है, पेड़ सांस लेने के लिए हवा शुद्ध करते हैं, हमें भोजन और पानी देते हैं। प्रश्न दूसरा, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। उत्तर है, वन पशुओं का घर उजड़ जाएगा, अच्छी वर्षा नहीं होगी। प्रश्न तीसरा, पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। उत्तर है, कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। कृति 2, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। प्रश्न पहला है, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में पैसा, सुख, दुख तो आएगा ही। उत्तर है, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। आगे का प्रश्न है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का घर, सुख, परिवार उजाड़ दोगे? उत्तर होगा, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का घर उजाड़ दोगे?
निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। कम से कम अपने हाथों अपने सिर पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। उत्तर होगा कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। सिर की जगह पर होगा पैरों। दूसरा है, यदि तुम पेड़ काटते रहे तो बेचारे मनुष्य कहाँ जाएंगे। उत्तर होगा यदि तुम पेड़ काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है उपकार। उत्तर होगा अपकार। शुद्ध, अशुद्ध, समस्या, समाधान, स्वार्थ, निस्वार्थ। परिच्छेद में प्रयुक्त 2 शब्द युग्म लिखिए। पहला है चार चार, दूसरा होगा रोजी रोटी। स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा प्रकृति हमारी गुरु है, क्योंकि प्रकृति से हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। आज तक हमने जो कुछ हासिल किया है वह सब प्रकृति से सीख कर ही किया है। प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती है, जैसे फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता मिलने पर हमें नम्र रहना सिखाती है। बिना किसी भेदभाव के सभी को सुगंध फूल हमें समानता का पाठ पढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु के लिए सभी शिष्य समान होते हैं, उसी प्रकार अपनी चीजों का स्वयं सेवन न करके हमें देती है। इससे हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार प्रकृति एक गुरु की तरह हमारा मार्गदर्शन